ये सब 3 हफ्ते पहले शुरू हुआ। वो अपने कमरे की खिड़की से आती हुई उस आवाज से जाग गई। पहले उसे लगा वो शायद हवा की वजह से हो रहा है और वो वापस सो गई। अगली ही रात वो आवाज जैसे किसी की खटखटाने की आवाज लगने लगी। जब तक खिड़की की आवाज रुकी नहीं, वो बिना हिले अपने बिस्तर पर एक ही जगह बैठी रही और डर के मारे कांपने लगी। हालांकि अगले दिन उसे लगा कि वो शायद सपना देख रही थी और ये सारी बातें बस उसके दिमाग में ही थी। उसका रूम 3रे फ्लोर पर था और आसपास कोई पेड़ या पाइप भी नहीं लगे हुए थे जिससे कोई भी चढ़ के ऊपर तक आ सकता। वैसे भी रात को कभी कभी ऐसी आवाजें हवा तेज होने से भी आ जाती है। ऐसा सोचकर उसने अपने आप को समझाने की कोशिश करी। 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन वो नीचे वाले रूम में पेंटिंग कर रही थी। उसने फिर से खिड़की पर वही आवाज सुनी। एक पल के लिए वो सहम सी गई। फिर वो खिड़की की तरफ मुड़ी। खिड़की के बाहर एक छोटा सा लड़का उल्टा लटका हुआ था। खिड़की से बस उसका सिर ही दिख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल बेजान, फीका और बाल लंबे जैसे मिट्टी में सने हुए थे। जब तक उसने उस लड़के की आंखें नहीं देखी तब तक वो उसे कोई सड़क के भिखारी जैसा लग रहा था। उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी, बड़ी गोल आंखें और उसकी पलकें बहुत ज्यादा फैली और लंबी थी। उसने लड़की को देखकर अजीब से मुस्कुराया और वैसे ही उल्टे लटके हुए फिर से खिड़की को खटखटाया। वो बोला, प्लीज मैडम, मुझे अंदर आने दोगी क्या? वो लड़की एकदम डरते हुए पीछे हटी और उसकी सारी पेंटिंग जमीन पर गिर गई और सारे रंग भी नीचे फैल गए। उस दिन के बाद वो बार बार लड़की से मिलने आने लगा। वो वैसे ही उल्टा लटक कर उसके दरवाजों और खिड़कियों पर खटखटाता रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए खिड़की और दरवाजा मत खोलना, लड़की ने सोचा। कई दिनों जब वो सो के उठती थी तो वो उसे खिड़की से अंदर झांकता हुआ दिख जाता था। वो अपने खिड़की दरवाजे हमेशा बंद करके रखने लगी और खिड़की से आती हुई आवाज पर उसने ध्यान देना ही बंद कर दिया। बार बार खिड़की के खटखटाने की आवाज आती और फिर उसकी आवाज, प्लीज मैडम, मुझे अंदर आने दोगी? उसका दिमाग खराब होता जा रहा था और वो अंदर से थोड़ा हिल सी गई थी। बड़ी मुश्किल से और हिम्मत जुटाकर वो रोज अपने काम पर जाती थी। कुछ दिनों तक चीजें नॉर्मल थी, लेकिन उस दिन वो पहले से ही थोड़ा बीमार और थकी हुई महसूस कर रही थी, शायद नींद ना पूरी होने की वजह से। वो एक कैफे चलाती थी। वो कैफे पूरा शीशे से बना हुआ था और वहां पर हर तरह के लोग जैसे राइटर्स, ऑफिस वाले
या बिजनेस वाले बैठने आते थे। वो ज्यादातर समय लोगों से भरा ही रहता था। कैफे बंद करने में बस 1 घंटा था और वो कोने के एक टेबल पर कॉफी और सैंडविच दे रही थी कि तब उसके कानों में एक आवाज आई। हेलो मैडम। उसने एकदम बाहर की ओर देखा और वो लड़का रोड के बीचों बीच खड़ा था। वही लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उसी हंसी के साथ। बिना कुछ सोचे वो सीधा बाहर निकलकर उसकी तरफ जाने लगी। वो अभी भी पूरे ट्रैफिक में रोड के बीच खड़ा हुआ था और सारी गाड़ियां जैसे उसे बिना छुए निकल जा रही थी। मैंने प्लीज भी बोला था ना मैडम, बोला था ना। फिर से वो लड़का जैसे हल्के से बोला, मैं एक अच्छा लड़का हूँ मैडम। हालांकि वो उस लड़की से करीब 10-12 फुट दूर था, लेकिन उसकी आवाज उस ट्रैफिक में भी उस लड़की को बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। लड़की को ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज उसके अंदर से आ रही हो। तभी एक बस उस लड़की के ऊपर से निकल गई। लड़की चीखी और दौड़ते हुए रोड के बीचों बीच उसकी जगह पर पहुंच गई जहां पर वो लड़का खड़ा था, पर वहां कोई भी नहीं था।